पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। हम दोस्त नहीं, एक खानदान है। हमारी मईशत और मुआशरत एक दूसरे से जुड़ी है। स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने का यकीन दिलाया। पाकिस्तान के मुआशी तरक्की के विजन को सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी के लिए तैयार है। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, यह फोरम दोनों ममालिक के ताजरों में राबते के लिए अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी ताउन इंतहाई अहम है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ है। हमें इलाकाई खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हेड ऑफ IFC वलीद अल मुर्शिद ने कहा, पाकिस्तान में निजी शोबे में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। बेहतरीन और लॉन्ग टर्म शराकतदारी से सरमायाकारी मुनाफा बख्श हो सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाक सऊदीया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को कदर की निगाह से देखता है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला कीमत में सऊदी अरब ने काबिल ज़िक्र मदद की। मुआशी इशारे बेहतरी की जानिब गामज़न है। इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान दोबारा G20 ममालिक में शामिल होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सऊदी अरब के सरमायाकारों का खैर मकदम। कहा, सऊदी अरब से प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रिकॉर्डिंग पर जल्द पेशरफ्त होगी। मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है, जिसके नताइज मिलना शुरू हो गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मईशत, ज़राअत, कानकनी और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। दोनों बरादर ममालिक को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहिए। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब का हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी ने कहा, मुआहिदों से दो तरफा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वजीर सरमायाकारी की तिजारती वफ्द के हमराह मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का शाह सलमान वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से गैर मुतज़लज़िल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ ने कहा, सऊदी तिजारती वफ्द की आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी तिजारती वफ्द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। कहा, तवक्को है इस दौरे से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। SIFC और मुख्तलिफ ममालिक के साथ होने वाली बाहमी याददाश्त की दस्तावेज मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का भी जायजा। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। माइक्रो और मैक्रो इक़्तिसादी इस्तेहकाम का तवाज़ुन बरकरार रखना एक चैलेंज है। 2023 से मुआशी हालात में इस्तेहकाम के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। नुमाइंदा IMF की इजलास में ब्रीफिंग। कहा, पॉलिसी साजी पर एतमाद में बेहतरी, मुआशी तरक्की की बहाली और अफरात ज़र में नुमाया कमी देखने में आ रही है। 2023 में ज़खायर में बेहतरी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी रेट में भी कमी का मुस्बत असर हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डी सील करने का हुक्म। आज ही ऑर्डर पास करेंगे, आप डी सील कर दें। अदालत की CDA वकील को हिदायत, आप कानून कायदे के मुताबिक ये कर सकते हैं। अदालत का CDA वकील से इस्तफसार, अगर कुछ है तो नोटिस करें, वो उसको देख लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इस तरह ना करें कि लगे आप किसी को टारगेट कर रहे हैं।
अमन की सूरत हाल, वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत ग्रैंड जरगा आज होगा। तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन, पार्लियामेंटेरियंस, कबायली माहिदीन मदऊ, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी विफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर गवर्नर भी जरगे में शिरकत करेंगे। फैसल करीम टुंडी का कहना है, अमन की सूरत हाल पर तमाम जमातें तशवीश का शिकार हैं। सूबाई पार्लिमानी लीडर ने असम्बली को जरगा डिक्लेयर किया। अपने तमाम मसरूफियात तर्क कर रहा हूँ, जरगे में शिरकत करूँगा। दफ्तर खारिजा ने गैर मुल्की सफारतकारों को नकलो हरकत महदूद रखने के लिए खत लिख दिया। मुरासले में कहा गया है, इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। तमाम सिफारतकार अपनी नकलो हरकत को महदूद रखने पर गौर करें। गैर मुल्की सिफारतकार अपनी सरगर्मियों को रेड जोन और डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक महदूद रखें। सिफारती मिशन ट्रैफिक पुलिस के जारी ट्रैफिक प्लान को फॉलो करें। शंघाई ताउन तंजीम इजलास को कामयाब बनाने में सिफारती मिशन के ताउन के ख्वाहां हैं। खत का मतन। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद का दौरा। डी चौक, शाहराह दस्तूर, मरी रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का तफसीली मुआयना किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रूट्स पर तजावुजात को हटाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब से बेदारी की 36 साल बाद पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने स्पेशल तालिबा को अपने करीब बिठाया और इजहार शफकत किया। गर्ल्स स्कूलों में हिरासानी के सद्देबाब के लिए खुसूसी कमेटियां बनाने का उसूली फैसला। पंजाब के स्कूल्स में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई-बाइक्स देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तुलबा के लिए स्कॉलरशिप, लैपटॉप, ई-बाइक्स और दीगर प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। और मुल्तान टेस्ट का चौथा रोज इंग्लैंड को बरतरी हासिल। इंग्लिश बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, आमिर जमाल और अबरार अहमद मुकम्मल तौर पर नाकाम। 4 विकेटों के नुकसान पर 703 रन बना लिए। जो रूट और हैरी ब्रुक की डबल सेंचुरियां, दोनों की पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड पार्टनरशिप। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए थे। भारत में जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मुतालबा किया है कि सलामती कौंसिल मामले की शफाफ तहकीकात करवाए। पड़ोसी मुल्क भारत से जौहरी मवाद खुलेआम चोरी और फरोख्त हो रहा है। रवा साल के दौरान $100 मिलियन का ताबकारी मवाद पकड़ा जा चुका है। इतने बड़े वाक़यात के बावजूद भारतीय हुकूमत टस से मस नहीं हुई। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल से खिताब। फ्लोरिडा की 100 साला तारीख का बदतरीन समंदरी तूफान मिल्टन साहिल से टकरा गया। निज़ामे जिंदगी दरहम बरहम। 2000 परवाजें मनसूख। 5 लाख अफराद बिजली से महरूम। तूफानी हवाओं और बारिश के बायस बेशतर शहरी नकल मकानी कर चुके हैं। मजीद 70 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है। तूफान के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी काम करना होगा। रियासत की दरख्वास्त पर इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज तलब की जा सकती है। पांच पावर प्लांट जो कि बिजली बना ही नहीं रहे थे, या बना भी रहे थे तो एक प्लांट शायद इसमें से 10 या 11% बना रहा था, बाकी तो प्लांट बिजली बना ही नहीं रहे साल से। उन प्लांटों को जो आज बंद करने का फैसला है, जिससे सालाना 10,000 करोड़, और इनके अभी 8-8, 10-10 साल बाकी हैं। तो मैं हमारे SAPM जो ख़ास तौर पे इस टास्क फोर्स को जो हेड कर रहे हैं, उन्होंने जो है इसके ऊपर इन लोगों के साथ बैठ के जो है वो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी की है और उसके बाद इसको क्लोजर की तरफ ले जा रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल करना होगा। ये पाकिस्तान की बका का मामला है। बंद पावर प्लांट्स को पैसे दिए जा रहे हैं। 5 पावर प्लांट्स बिजली नहीं बना रहे थे। हम कह रहे हैं जितनी बिजली बने उसके पैसे दिए जाएं। हमने 40 खानदानों को खुशहाल कर दिया। IPP से करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती हो सकती है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। साबिक निगरान वजीर गोहर एजाज की प्रोग्राम दुनिया महल बुखारी के साथ में गुफ्तगू।
इसराइली फजाइया के लबनान पर फजाई हमले और जनूबी सरहद पर दरअंदाजी, मजीद 36 अफराद शहीद, 150 जख्मी। इसराइली हमलों में रहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। जनूबी लबनान का मज़ाफ़ाती इलाका देहा का बेशतर हिस्सा खंडर बन गया। इसराइल ने बैरूत की मशरक़ी वादी बेका को फजाई हमलों से निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 30 से होने जख्मी। इसराइली फौज का फौजी जख्मी होने का एतराफ़। शुमाली इसराइल पर भी हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में खातून समेत 2 इसराइली हलाक। फ़लस्तीनियों पर इजराइल मजालिम में कमी न आ सकी। सेहूनी फोर्सेस की जानिब से वसी गजा और अतराफ में गोलाबारी और ड्रोन हमले। मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, 130 से जायद जख्मी हो गए। काबिज इजरायली फौज ने शुमाली गजा में एक बार फिर ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। इनखला के नए अहकामात के पेश नज़र कमाल अदवान अस्पताल को खाली कर दिया गया।